22 जनवरी को जो अयोध्या में नहीं हो पाया वो 27 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में हो गया। सनातन के संगम में हिंदुओं का ऐसा रेला उमड़ा कि पहले के सारे आयोजन फीके लगने लगे। आज 1.25 करोड़ हिंदुओं ने संगम में स्नान किया, जबकि मौनी अमावस्या का महास्नान 2 दिन के बाद है। महाकुंभ का मैग्नेट जिस लेवल पर काम कर रहा है वैसा किसी ने सोचा नहीं था। अपार जन समूह किसी के बुलाने से नहीं आया है, किसी के दबाव में नहीं आया, बस महाकुंभ में जाना है, डुबकी लगानी है। और इसीलिए गांवों से, छोटे छोटे कस्बों से, जिला मुख्यालयों और बड़े बड़े महानगरों से लोग प्रयागराज खींचे चले आए हैं। संगम में डुबकी लगाना हिंदुओं के लिए एक रॉ इमोशन है, जो मोदी योगी की पार्टी के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। यह असली हिंदुओं का मेला है, जो एक एक घटना को बहुत बारीकी से देख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी होड़ की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। शाह और योगी से मात खाने वाले विरोधी इन दोनों के बीच चिंगारी भड़काने वाले किस्से सुनाते हैं, लेकिन महाकुंभ की इन तस्वीरों ने सियासत की मनोहर कहानियों पर द एंड का पर्दा डाल दिया है। यहां गृह मंत्री अमित शाह हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों ने संतों का हाथ पकड़कर एक साथ संगम में डुबकी लगाई। और फिर योगी ने अमित शाह के ऊपर गंगा का पवित्र जल छिड़का। सियासत में अगर इसे होड़ कहते हैं, राजनीति में अगर इसे प्रतिद्वंदिता कहते हैं, तो ऐसी होड़, ऐसी प्रतिद्वंदिता हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए अच्छी है। योगी नाथ संप्रदाय के महंत भी हैं, योगी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का मैनेजमेंट भी देख रहे हैं। अमित शाह यहां योगी के मेहमान हैं और सीएम साहब तहे दिल से होम मिनिस्टर साहब की मेजबानी कर रहे हैं। सनातन धर्म को मानने वाले जिस स्वर्ण काल का स्वप्न देखते हैं, ये तस्वीरें गवाह हैं कि सनातन का स्वर्ण काल बहुत करीब आ गया है। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व यह हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं, तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तीर्थ नगरी प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। 2 सप्ताह में 12 करोड़ लोगों ने यहां स्नान कर लिया है। महाकुंभ का महास्नान यानी मौनी अमावस्या का स्नान बुधवार 29 जनवरी को होने वाला है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन 6 से 8 करोड़ लोग महाकुंभ आ सकते हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ ने मेला अधिकारियों और यूपी पुलिस को 10 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन सनातन संस्कृति को दुनिया देख पा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत के, उसको पूरा करने के लिए आज साधु संतों से प्रयागराज में संगम तट पर आशीर्वाद प्राप्त किया है। सब परिवार पधारे हैं और वह लगातार कुछ समय बिताना चाहते थे, लेकिन कम समय इसलिए केवल बिता रहे हैं कि श्रद्धालुओं का महासागर महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ा हुआ है, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जो विस्तृत उनका कार्यक्रम था थोड़ा संक्षिप्त किए है उन्होंने, लेकिन बहुत प्रसन्न है व्यवस्थाओं से भी और स्नान से भी, पूजा से भी। अद्भुत है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज महाकुंभ में साधु संतों के साथ स्नान किए, सभी शंकराचार्य जियों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, और सभी साधु संतों शंकराचार्य जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया।
मौनी अमावस्या के 3 दिन पहले से ही महाकुंभ का मेला क्षेत्र खचाखच भरा हुआ है। जिधर देखिए उधर अपार जनसमूह है, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं है। पैदल चलना पड़ रहा है तो लोग चल रहे हैं, गठरी उठाकर चलना पड़ रहा है तो लोग वो भी कर रहे हैं। संगम के ठंडे पानी में डुबकी लगाने से भी लोग हिचक नहीं रहे। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे लोगों को संतोष है कि 144 साल बाद महाकुंभ का जो महासंयोग बना है, उसके लिए सरकार ने भरपूर इंतजाम किए हैं। मोदी, योगी और शाह की पार्टी, मोदी, योगी और शाह की सरकार सनातन धर्मियों का पूरा ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां 2-2 बार स्नान कर चुके हैं। अमित शाह यहां संतों के साथ डुबकी लगा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। अमित शाह का संगम स्नान मौनी अमावस्या के महास्नान से पहले हुआ और नरेंद्र मोदी बसंत पंचमी का अमृत स्नान हो जाने के बाद तीर्थराज प्रयाग आने वाले हैं। प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें महाकुंभ की टेंट सिटी से बहुत आगे तक पहुंच रही हैं। इनको दुनिया भर के 200 देशों में फैले सनातनी हिंदू बहुत गौर से देख रहे हैं। अमित शाह प्रयागराज जाकर कोई वोट नहीं मांग रहे, योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाकर हिंदुओं से कोई फेवर नहीं मांग रहे, लेकिन 120 करोड़ हिंदू सब देख रहे हैं। महाकुंभ में सब आ रहे हैं। अखिलेश यादव यहां आकर डुबकी लगा चुके हैं। राहुल और प्रियंका भी महाकुंभ में आने वाले हैं, लेकिन हिंदू सब समझ रहे हैं कौन नेता हिंदू हित में काम कर रहा है, कौन सनातन की पताका को ऊपर लेकर जा रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये हिंदुओं को अब बताने की जरूरत नहीं रही। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अभी जय बापू जय भीम का नारा लगाने में व्यस्त है। दिल्ली में बैक टू बैक 3 रैलियां रद्द कर देने वाले राहुल गांधी अचानक मध्य प्रदेश के महू पहुंच गए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि पर रैली करने से कांग्रेस को लगता है कि दलित और आदिवासी वोट मिल जाएंगे। हो सकता है ये ख्याल सही हो सकता है कि जातिगत वोट वाला कांग्रेस का फॉर्मूला काम कर जाए, लेकिन महू में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, उससे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। महाकुंभ पर कांग्रेस ने लूज बॉल डाली तो मोदी की पार्टी ने सिक्सर मार दिया। महाकुंभ के बारे में, गंगा स्नान के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आते ही बीजेपी मैदान में आ गई। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। कांग्रेस के लिए हिंदू वोटर का विश्वास पहले से डगमगाया हुआ है। राहुल गांधी बैक टू बैक 3 चुनाव हार चुके हैं। लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस लोकसभा में 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की तादाद घटकर 27 रह गई है। राहुल की पार्टी दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोट का गठबंधन बनाने निकली है, लेकिन हिंदू वोट को नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी यहीं लीड ले रही है। कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना ये उचित नहीं। आप देखिए, आज हिंदुस्तान देख रहा है 2 प्रकार के कंपैरिजन्स को।
एक तरफ माननीय गृह मंत्री जी को देखिए, देश के गृह मंत्री हैं, हजारों हजार काम, सभी कामों के निर्वहन के पश्चात भी इस देश की आस्था को वो निभाते हैं। हमारे करोड़ों वर्षों से जो आस्था चली आ रही है, गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा मां है हमारे लिए। जब हम अंजुलि में गंगा मां के पानी को लेकर नमन करते हैं तो करोड़ों विश्वास जगते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। जरा याद कीजिए, 4 जून से 27 जनवरी तक क्या क्या कहानी सुनाई गई। अखिलेश यादव रोज टीवी पर आते थे और दिल्ली लखनऊ के बीच झगड़ा होने की मनोहर कहानियां सुनाते थे। शाह और योगी में झगड़ा है, अखिलेश ये बात इशारों इशारों में बिना नाम लिए बताते थे। दर्द मैं बताता हूं, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। प्रयागराज में योगी और शाह ने सब क्लियर कर दिया। 27 जनवरी को महाकुंभ में जो तस्वीरें आई, उसने सारे जाले साफ कर दिए। बीजेपी के काडर को साफ साफ समझ में आ गया कि कोई झगड़ा नहीं है। यहां से 2027 क्लियर है, आगे 2029 भी क्लियर है। बीजेपी पहले यूपी जीतने के लिए बढ़ेगी, फिर 2029 में पूरा देश जीतने के लिए बढ़ेगी। 24 में 240 आए तो क्या हुआ, 29 में बीजेपी बड़ी जीत का इरादा बनाएगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी विचारधारा पर अडिग है, विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। यह कोई संयोग नहीं कि जिस दिन अमित शाह ने संगम नोज पर डुबकी लगाई, उसी दिन प्रयागराज में बुलाई गई धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव लाया गया। उसी दिन वक्फ बोर्ड पर बनाई गई जेपीसी ने विधायक का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया और उसी दिन उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल, सनातन बोर्ड और यूसीसी, इस सब के जरिए एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार किया जा रहा है। इसके शिखर पर सनातन का झंडा है और उसका ध्वज दंड हिंदुत्व के कोर से बना है। महाकुंभ इसका सबसे बड़ा आयोजन है। अभी आजकल प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। साथियों, आपको अपने कर्तव्यों का भी हमेशा ध्यान रखना है। कर्तव्यों की नींव पर ही भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण होगा। सोचिए, नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न में भी महाकुंभ है। दरअसल मोदी, शाह और योगी ने राजनीति को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां हिंदुत्व के बिना किसी बड़े आयोजन की कल्पना ही नहीं हो सकती। अखिलेश यादव जैसे नेता को भी महाकुंभ भाकर डुबकी लगानी पड़ती है और शंकराचार्य के सामने दंडवत होकर जमीन पर बैठना पड़ता है। कांग्रेस 2014 से ही धीरे धीरे अपनी जमीन लूज कर रही है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। गंगा जमनी तहजीब के नाम पर अब भी पुराना फॉर्मूला लगाया जा रहा है, जबकि उस फॉर्मूले पर कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई महाकुंभ पर चुप रहते तो भी कांग्रेस का कुछ बिगड़ नहीं जाता, लेकिन हुसैन दलवाई ने मुंह खोला और कांग्रेस के वोट घटवा दिए। वहां जाने वाला गरीब जो आदमी है, उसकी आस्था है, वो आस्था के मुताबिक उसको वहां ठीक ढंग से सब
करने मिलेगा वो देखना बहुत ज़रूरी था। मेरे ख्याल से वो ठीक हुआ नहीं। 2-4 साल से उसका इंतज़ाम चला है ना, तो क्या इंतज़ाम है? वहाँ जो गए हैं लोग उनकी क्या हालत है? वो वही गंगा में बड़े पैमाने पे लोग जाते हैं तो पानी कैसा दूषित होगा, क्या होगा? वो पानी शुद्धिकरण करने का कुछ ये है क्या? ये मैं बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। हज को मैं जाता हूँ तो क्या इंतज़ामात होते हैं, वहाँ भी हजार लाखों लोग आते हैं, लेकिन ऐसा ज़रा भी गड़बड़ नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, समय समझता हूँ, वहाँ VIP कोटा बिटा कुछ नहीं होता। अल्लाह के सामने सब समान। यहाँ VIP कोटा है। वहाँ डुबकी लगाने वाले जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, राजनीति तज्ञ लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए अलग ये बनाए वो पानी शुद्ध किया जाता है। और दूसरे पानी का क्या, ठीक ढंग से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। देश में माहौल कितनी तेजी से बदल रहा है, राहुल गांधी को अंदाजा नहीं है। कांग्रेस सिचुएशन को सही से नहीं पढ़ पा रही। देश में जो बदलाव हो रहे हैं, कांग्रेस में उसे रोकने की सियासी ताकत नहीं बची है। कांग्रेस अगर प्रयागराज से आ रहे संकेतों को ठीक से पढ़ लेती तो गलतियां नहीं करती, लेकिन कांग्रेस ना तो सीख रही है, ना सीखने की इच्छा दिखा रही है। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ RSS बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस के लिए आगे चांस क्या है? दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली छोड़ मध्य प्रदेश में रैली कर रहे हैं। वजह बड़ी सिंपल है, दिल्ली में कांग्रेस मुकाबले में है ही नहीं। दिल्ली के बाद बिहार में चुनावी अखाड़ा लगेगा। कांग्रेस वहां मेन प्लेयर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा प्लेयर है। अगले साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस वहां एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस DMK के पीछे पीछे चलकर खुश है। केरल में कांग्रेस जरूर फाइट में है, लेकिन आपस में गुटबाजी कांग्रेस की मिट्टी पलीद कर सकती है। 2026 में ही असम का चुनाव होगा, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके रखा है। राहुल गांधी की पार्टी वो सीटें भी लूज कर रही है जिसे कांग्रेस की परंपरागत सीट कहा जाता था। दूसरी तरफ बीजेपी उन इलाकों में भी जीत रही है जिसे कभी बीजेपी मुक्त इंडिया कहा जाता था। नरेंद्र मोदी की पार्टी संपूर्ण हिंदू जोड़ रही है। राहुल गांधी की पार्टी हिंदू में जातियां निकाल रही है। राहुल कभी दलित दलित करते हैं, कभी पिछड़ा पिछड़ा बोलते हैं, फिर मुस्लिम मुस्लिम करने लगते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी का लक्ष्य एक है, दिशा एक है, सब के सब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।